रबिया सलीम देखिए आपको ये नजर आ रही है मेरी वो डेस्कटॉप? ओके, नसरुल्लाह आपके क्या हाल चाल है? जी सर ठीक है। आप इसमें सब खैरियत है। सुनाए आपकी कैसे चल रही है तैयारी? सर ठीक है तैयारी। ये जी जी तो रेगुलर क्लासेस अच्छी लगती हैं, ऑनलाइन अच्छी लगती हैं? सर ऑनलाइन ही अच्छी लग रही है कि आने जाने का जो टाइम वेस्ट होता है वो बच रहा है। जी जी। जी जी तो आपके मेरे ख्याल में शायद वो डिस्कनेक्ट हो गया, इसको दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। जी सर। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी अगर आप इसको थोड़ा कंटिन्यू करें फिर इसको। नजर आ रही है स्लाइड? सर स्लाइड शो हो रही है जी सर। या नहीं हो रही? सर ये पेज नंबर 65 बताया था आपने? जी सर। यू मतलब ये है कि आप कहने का मतलब ये है कि ये तो 55 चल रहा है ना, तो 65 हमारा कहाँ पे होगा? आप ये कहना चाहते हैं कि हम एक पेज और आगे चलें, ऐसे है? आप इसकी बात कर सर रहे थे इसके ना? ना अपर राइट कॉर्नर पे जी सर। जी ये जी वाला 65 ये वाला आज हमने करना है, एग्जांपल जी जी करनी है। जी 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 कंटिन्यू करें। इसमें सर हम क्या इसमें शो डैट जी जी सर So एग्जांपल है हमारे that पास शो Laplace डैट of 1 minus के cos लैप्लास alpha x over ट्रांसफॉर्मेशन alpha हमने x is equal to 1 over 2 log e raised power 1 plus a square over s square, ये हमने शो करना है जी। जी कंटिन्यू करें जी आगे। वी विल जी वी विल सॉल्व दिस रिजल्ट। हमें पता है कि अगर एक लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाए एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स पे तो उसका आंसर आता है 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेशन और एफ कैपिटल एफ ऑफ एस डैश इंटू डी एस डैश। तो इसको इस रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। और सर जी जी इसमें स्क्रीन नहीं शो हो रही? सर आपकी नहीं सर अच्छा जी हमारे अभी पास हो रही है ये मिनहाज की ना, अच्छा अच्छा मिनहाज यूनिवर्सिटी की। अब वो हमारे पास वो कहाँ चला गया है, हमने जो सिलेक्ट किया था। एक मिनट। अच्छा अब ऐसा करते हैं कि ये हमारे पास, अच्छा हम इसको शो करते हैं। अब शो हो रही है? जी सर अब हो रही है। जी जी सर एग्जांपल है हमारे पास और हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कोई एक्स का फंक्शन है और उसका हमने अप्लाई उस पे हमने करनी है अप्लाई लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और उसका रिजल्ट लेके आना है इन द फॉर्म ऑफ लॉग। तो उसके लिए हम एक रिजल्ट यूज़ करेंगे इसमें कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और एफ ऑफ एस ओवर एक्स की फॉर्म में, तो उसका जो एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स की फॉर्म में है एक रेशनल फंक्शन है, तो उस पे उसकी जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इंफिनिटी कैपिटल एफ ऑफ एस डैश और डी ऑफ एस डैश होगी। तो इसको इस रिजल्ट को हम वन का नाम देते हैं और अगर हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट फ्रॉम एक्स टू ज़ीरो
देन एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स एग्जिस्ट करेगा। नाउ अगर हम इस जो लिमिटिंग वैल्यू है जो हमने ली है एक्स अप्रोचेस टू 0, उसको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम रख दें जो हमारा न्यूमिनेटर था आंसर क्वेश्चन का, और वो एफ ऑफ एक्स इक्वल था 1 माइनस कोज ऑफ ए एक्स के, और इसी तरह से जो डिनोमिनेटर था वो हमारा था ए ऑफ एक्स। और इन दोनों वैल्यूज़ को जब हमने इसमें पुट किया तो अब हमें एक फार्मूला पता है कि जो 1 माइनस कोज कोई भी एंगल हो और वो बराबर होता है साइन ऑफ उस एंगल के। तो हमने 1 माइनस कोज ए एक्स को रिप्लेस कर दिया ए ऑफ साइन ए एक्स के, और इसमें जी जब ये सब्स्टिट्यूशन हमने पुट की तो फिर हमारे पास नीचे 1 बन गया और वो इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि साइन ऑफ 0 ये एक्सटेंड टू इक्वल टू 0 है ना, 0 साइन है, 0 किसके बराबर होता है? 0 के और बराबर होता है ना। कैपिटल एफ ऑफ एस इज इक्वल टू होता है। जी सर। साइन 0 0 के बराबर होता है ना। तो कैपिटल एफ ऑफ एस, जी सर, जी जी कैपिटल एफ ऑफ एस होती है इक्वल टू लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स के बराबर, और स्मॉल एफ ऑफ एक्स हमने लेट किया हुआ था न्यूमिनेटर की वैल्यू को, और वो थी 1 माइनस कोस ए एक्स के। तो जब इस पे लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो फर्स्ट टर्म पे लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 आ गई माइनस लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेकंड फंक्शन वो है कोस ऑफ ए एक्स, और लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 होती है 1 ओवर एस के इक्वल, और माइनस लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस ऑफ ए एक्स इक्वल होती है साइन एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वेयर एस इज ग्रेटर देन ए होता है। तो हेंस सो हमारा जो फ्रॉम द इक्वेशन वी हैव कि लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू आ गई जो हमने ये इक्वेशन 1 थी जो हमने एक रिजल्ट बताया था कि ये यूज़ करेंगे हम, कि अगर एक रेशनल टाइप का फंक्शन हो और एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स फॉर्म का, उस पर लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, तो इक्वेशन 1 में ये बताया था कि उसका फार्मूला था 0 एस से इन्फिनिटी की इंटीग्रेशन होगी और कैपिटल एफ ऑफ एस डैश इंटू डी एस डैश। तो ये रिजल्ट हम यूज़ करते हैं, और इसमें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस कोस ऑफ एक्स, और एक्स ओवर डिनोमिनेटर हमारा ए एक्स था। तो इसी तरह राइट हैंड साइड पे वो फार्मूला के मुताबिक हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे फ्रॉम एस टू इंफिनिटी, और हमारा जो एफ डैश ऑफ एस है वो आ जाएगा। अब कैपिटल एफ असल में स्मॉल एफ की लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो हमने अभी जो इससे ऊपर एक लाइन थी हैंस से ऊपर वाली लाइन, उसमें हमने एफ ऑफ एस की वैल्यू निकाली है, और वो बराबर रहती है 1 ओवर एस माइनस एस ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर का। तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि हमें चाहिए एस का डेरिवेटिव। तो और जब एस का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर एस डैश माइनस एस एस प्राइम ओवर एस प्राइम स्केयर प्लस ए स्केयर आ जाएगा, और डी एस प्राइम आ जाएगा। यहाँ हमने ये रिप्लेस कर दिया एस को एस प्राइम के साथ। तो उसके बाद हमारी जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड पहले देखते हैं। उस लेफ्ट हैंड साइड लिखी, उसके बाद राइट हैंड साइड में हमारा 1 ओवर एस डैश की इंटीग्रेशन अगर हम देखते हैं तो डेरिवेटिव अगर नीचे एग्जिस्ट कर और नीचे है तो वो इंटीग्रेशन में log ऑफ एस डैश आ जाएगा, प्राइम आ जाएगा -1/2 नेचुरल log ऑफ एस प्राइम स्केयर प्लस ए स्केयर, और अपर लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट हम अप्लाई करेंगे, और उसके बाद सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 0 हो जाएगी। और क्योंकि फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, और उसके बाद जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास आ जाएगी नेचुरल लॉग अंडर रूट एस स्केयर प्लस ए स्केयर ओवर एस स्केयर। और फिर जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारा जो रिक्वायर रिजल्ट था वो था कि हमने निकालनी थी लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन
एक फ्रैक्शन फंक्शन की जिसमें ऊपर कोई एफ ऑफ एक्स हो और नीचे एक्स हो, तो उसकी जो रिजल्ट हमारा आ गया वो बन गया 1/2, क्योंकि नेचुरल लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है या लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर पावर जो होती है वो शुरू में आ जाती है, तो अंडर रूट जो है वो शुरू में आ जाएगा 1/2, और नेचुरल लॉग और साथ जो अंडर रूट के दरमियान में जो टर्म थी वो सारा का सारा फैक्टर आ जाएगा 1 प्लस ए स्केयर ओवर एस स्केयर। अब इसमें हम इसको नेचुरल लॉग को लॉग ऑफ ई भी लिख सकते हैं, और क्योंकि उसकी बेस ई होती है, और इसको इस फॉर्म में लिखा, और ये हमारा रिक्वायर प्रूफ हो गया कि हमने प्रूफ कर दिया कि अगर कोई फ्रैक्शन होती है तो उसको हम इस फॉर्म राइट हैंड साइड पे जो अभी रिजल्ट प्रूफ किया है उसकी उस फॉर्म में ले सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। उसमें हम प्रूफ करते हैं कि अगर हमारे पास न्यूमिनेटर में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और एक कोस का फंक्शन हो और नीचे कोई एक फंक्शन ऑफ टी हो, तो वो प्रूफ करते हैं कि वो आंसर जो होता है उसे हमने प्रूफ करना है कि वो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन जब उस पर अप्लाई करेंगे तो आंसर आना चाहिए Laplace transformation of sin square t over t is equal to 1 over natural log s square plus 4 over s square where s is greater than 1। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम जो हमारा रिक्वायर क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं, और इसमें भी हम एक रिजल्ट यूज करेंगे कि जो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन अगर किसी फ्रैक्शन पे अप्लाई की जाए जिसमें एफ ऑफ टी ओवर टी की फॉर्म में कोई फंक्शन दिया हो, तो उसमें हम उसका रिजल्ट जो होता है ना वो इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इंफिनिटी कैपिटल एफ ऑफ यू डी यू के बराबर होता है। इसको लेट करते हैं, हम 1 कह देते हैं, और ये रिजल्ट को आगे यूज करेंगे। तो हम लिमिटिंग वैल्यू ले लेते हैं एफ ऑफ टी ओवर टी की, तो टी फ्रॉम टी अप्रोचेस टू 0, और हमें पता है कि एफ ऑफ टी जो है इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है वो बराबर है न्यूमिनेटर के, और न्यूमिनेटर हमारे पास है ई पावर ए टी माइनस कोज ऑफ बी टी, और एफ ऑफ टी की जगह पे हमने वो रिप्लेस किया, और इसी तरह से टी हमारे पास सेम सिंपल टी ही था, तो लिमिटिंग वैल्यू है टी की फ्रॉम टी टी अप्रोचेस टू 0 है। और अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे टी की, तो उससे पहले हमें कुछ इसमें चेंज करने पड़ेंगी चीज़ें, और वो ये है कि जो हम क्या करेंगे कि हम टी के साथ इसमें हमने कुछ ए के साथ इसको बी एक सब्स्टिट्यूशन हमने की ई पावर ए टी माइनस कोज ऑफ बी टी, इसको हमने आफ्टर सिंप्लीफिकेशन लिख लिया ए इंटू ई पावर ए टी प्लस बी साइन ऑफ बी टी के इक्वल, और जो टी है वो भी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1 रह जाएगा। तो अगर ये चीज़ मुझे लगता है ये सिंप्लीफाई इस तरह से हुआ है कि अगर हम विद द हेल्प ऑफ रेशनलाइजेशन इसको सिंप्लीफाई किया होगा इसको, और ताकि नीचे टी ख़त्म हो जाए और ताकि वो इन्फिनिटी ना बने, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आंसर आ जाता है राइट हैंड साइड पे एक इक्वल। और फिर अब हम ये तो लिमिटिंग वैल्यू निकाल ली हमने, जो फंक्शन हमारे पास था एफ ऑफ टी ओवर टी की फॉर्म में, अब हम कैपिटल एफ ऑफ एस निकाल लेते हैं, अच्छा तो उसके लिए आकिब, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे, इसमें हम सिंपल हमारे पास होता है एल'होस्पिटल रूल ना। अगर हमारे पास जी सर, जीरो वाली फॉर्म आ रही हो तो हम उसको क्या करते हैं, उसका यानी डेरिवेटिव ले लेते होते हैं। यहाँ पे ई रेज पावर जी 80 सर, थी तो इसका हमने डेरिवेटिव लिया, तो ये क्या बनेगा ए ई टी, और जो कास बी टी था तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जी प्लस सर, साइन बी टी हो जाएगा, और टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई जी करेंगे, सर, लिमिट टी टेन टू 0, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। इसमें हमारे एक पास जो एफ ऑफ जी सर, ऐसा है वो बराबर है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, बराबर हो जाएगा लैप्लास ऑफ ए टी माइनस कास बी टी। ये इक्वल किसके हो जाएगा, लैप्लास ऑफ ई रेज पावर ए टी, दोनों पे यानी अलग-अलग लैप्लास अप्लाई कर देंगे, माइनस लैप्लास ऑफ कास बी टी। और जो हमारे पास लैप्लास ऑफ ई रेज पावर ए टी है वो किसके बराबर होता है, 1 ओवर एस माइनस ए के, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं।
और जो लेप्लास ऑफ कास्ट बीटी है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ से इसके बराबर आ जाएगा। अब हमारे पास जो एफ ऑफ एस था वो इसके बराबर होगा। जब हम एस की जगह पे यू रिप्लेस करेंगे तो एफ ऑफ यू हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 ओवर यू माइनस यू ओवर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बाकी लोग आज आपकी क्लास के एब्सेंट हैं क्या? सर उनसे राब्ता करना पड़ेगा अभी। अब उनसे नसरुल्ला भी नहीं है, इन्हें मैंने एक आधे घंटे पहले मैसेज किया था। लेकिन नसरुल्ला भी नसरुल्ला थोड़ी साहब देर भी नहीं है। हाँ हाँ डॉक्टर साहब नसरुल्ला साहब भी क्लास से बाहर चले गए हैं ना। तो इसमें तो फिर इस सर तरह मैं तो इनसे फिर राब्ता करूँ फ़ोन पे? हाँ इस पे तो वो मज़ा नहीं आएगा क्लास का, क्योंकि क्लास में तो आपके अलावा कोई है ही नहीं। ठीक है, तो आप इसमें देखें। तो उसके बाद ये जो आसान सा वो है, हम क्या करते हैं नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम चले जाते हैं कि नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ना। जी सर, मैं पूछता हूँ और उन्हें जी कहता हूँ कि आप आओ। हाँ उनसे पूछ के बता दें अगर जी सर। जी जी कि भी क्या इशू है कि क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे ना, मुझे उनसे पूछ के बता दें। सर मैं फिर पूछूँ बच्चों से? जी जी आप बच्चों से पूछ लें, पूछता हूँ, मेरा भी सिग्नल ड्रॉप होते हैं। जी चले सर, मैं पूछ लें आप, मैं वेट कर लेता हूँ।
जी आके रब्ता हुआ आपका नहीं हुआ? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर सकलैन साहब और नसरुल्लाह साहब कह रहे हैं कि उनके ना नेटवर्क इशू आ रहा है और वो कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ना कनेक्ट नहीं हो पा रहे। और साजिद साहब आ रहे हैं। चलें ठीक है, साजिद साहब भी तो नहीं है ना इसमें? जी सर, वो कह रहे हैं कि मैं आता हूँ अभी वो कितनी कुछ देर देर में तक। वो आते हैं? अभी सर रब्ता हुआ है तो वो कहते हैं मैं चलें ठीक है, मैं ज्वाइन हम करने लगा। वेट कर लेते हैं फिर। जी सर। तो ऐसा कर लेते हैं कि अब इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो थ्योरम नंबर 1 से हम इसको वो करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। If m of s and n of s are the polynomial of degree m and n respectively, with m is less than n and n of s has n distinct zero, aj I varies from 1 to 3 up to this, none of which is 0 of m of s, then Laplace inverse of m of s over n of s is equal to summation I varies from 0 to n m of ai over n prime ai e raised power ait। तो ये हमारे पास एक थ्योरम है, इसको जब हम प्रूव करते हैं तो हमारे पास दो पोलिनोमियल्स हैं। एक पोलिनोमियल क्या है, m ऑफ s है, और दूसरी पोलिनोमियल क्या है, n ऑफ s है। एक की डिग्री क्या है, m है, और दूसरी की डिग्री क्या है, n है। तो हमारे पास हम कहते हैं कि सपोज हमारे पास जो n ऑफ s पोलिनोमियल है वो इक्वल है a0 प्लस a1 s प्लस a2 s स्क्वायर प्लस अप टू an s रेज पावर n। तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं कि एक और सीरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिस तरह एस ए माइनस 1 एस ए माइनस 2 एस ए माइनस अप टू एन। देन कंसीडर एम ऑफ एस और एन एस इज इक्वल टू, हमारे पास जो कोफिशिएंट हम ले लेते हैं C1 ओवर S माइनस A1 प्लस C2 ओवर S माइनस A2 अप टू Cn ओवर Sn S माइनस An इज इक्वल टू समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n Ci ओवर S माइनस Ai। तो ये हमारे पास बेसिकली एक इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन 1 में जब लैप्लास इनवर्स ms और ns हम लेते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लैप्लास इनवर्स इक्वल हो जाएगा, जो आप एक सीरीज हम लेना चाह रहे थे, आई की वेरिएशन हम 1 से n तक ले रहे हैं, Ci और S माइनस Ai। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा, आई वेरी करेगा 1 से n तक। इसमें Ci लैप्लास इनवर्स 1 ओवर हमारे पास ये जो कांस्टेंट टर्म है में वो अलग ले लेंगे, S और Ai का लैप्लास इनवर्स ले लेंगे। तो लैप्लास इनवर्स 1 ओवर S माइनस Ai जो है वो किसके बराबर है, e रेज पावर Ait। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास समेशन i वेरी कर रहा है n 1 से n तक Ci e रेज पावर Ait। तो ये हमारे पास किस चीज़ का था, जो हम एक दो फंक्शन ले रहे थे, एक दो पोलिनोमियल, एक m ऑफ s था और दूसरा n ऑफ s था, उनका जब लैप्लास इनवर्स लेंगे तो वो इसके इक्वल होगा। अब इसमें हमारे पास केस 1 ये है कि जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म थी Ci इक्वल हो जाएगी लिमिट s टेंड टू Ai
इंटू एस माइनस ए आई और एम एस और एन एस। तो इसमें जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट हमारे पास जो पोलिनोमियल एम ऑफ एस है, हम कहते हैं कि एस टेंड टू ए आई इंटू हमारे पास क्या हो जाएगी, लिमिट एस टेंड टू ए जे एस माइनस ए जे ओवर एन ऑफ एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एम ए जे इंटू लिमिट एस टेंड टू ए जे, ये हमारे पास बराबर हो जाएगी किस चीज़ के, 1/NIS के। ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, बेसिकली अगर हम गौर करें तो ये हमारे इसके प्राइम के बराबर होगा। तो ये जो केस 1 है सी एन हमारे पास बराबर हो जाएगा एम ऑफ ए जे और एन प्राइम ए जे। तो दूसरा हमारा जो केस था वो क्या था, लैप्लास इनवर्स एम एस ओवर एन एस इज इक्वल टू समेशन एवरेज फ्रॉम 1 to n एम आई ए जे ओवर एन प्राइम ए जे ई रेज पावर ए आई टी। तो ये हमारा क्या था, रिक्वायर्ड रिजल्ट था। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास थ्योरम थ्यू है, उसका भी हमारा जो प्रूफ है वो सिमिलर है। तो अभी तक साजिद साहब ने भी हमें ज्वाइन नहीं किया, नसरुल्लाह साहब ने भी ज्वाइन नहीं किया, तो पता नहीं आज उनका नेट का इशू क्यों आ रहा है। सर वो यही कह रहे थे कि ना, नसरुल्लाह साहब कह रहे थे कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ ज्वाइन करने की, जी जी लेकिन इशू आ रहा है नेट का, जी जी और स्कलैन साहब भी यही कह रहे हैं। पता नहीं क्या वजह है कि आज उनका सकलैन का भी इशू आ रहा है, नसरुल्लाह का भी, और चौथे जो है उनका वो साजिद साहब कह रहे हैं कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा, वो ज्वाइन कर रहे हैं और बाकी सबके इशू आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि आज क्लास खत्म हो जाएगी और उनके इशू चलते रहेंगे, क्योंकि एक बार भी वो साइन इन नहीं हुए, ऐसे नहीं है। जी सर। तो ऐसा कर लेते हैं कि फिर हम भी इसको ब्रेक या तो कर लें, उनका वेट कर लें, क्या किया जाए। सर ब्रेक कर लेते हैं छोटी सी। तो या ऐसा करते हैं कि ये वाला थ्योरम भी डिस्कस कर लें और उसके बाद ब्रेक कर लें। जी सर। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा थ्योरम, तो मेरे ख्याल में ये इम्पोर्टेंट थ्योरम भी है, तो ये उनको वेट ही कर लेते हैं ताकि वो आ जाएं, ताकि मिल के इसको डिस्कस कर लें। जी सर। ठीक है जी। तो मैं फिर ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें जी फिर सर। उनका वेट कर लेते हैं ताकि वो लोग आ जाए। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।